अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के इस नेक सफर में। आज हम 30 डे दुआ चैलेंज के 22वें दिन पर हैं, जहां हर रोज हम 5 लोगों के लिए दिल से दुआ करते हैं और साथ ही साथ हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ मांगते हैं। ये एक ऐसा पैगाम है जो दिल को छू जाता है, उम्मीद जगाता है और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलता है। आज का ये पैगाम आपके दिल के उस कोने को जगाएगा जो शायद अभी तकलीफ में है, लेकिन यकीन मानिए ये पैगाम सुनने के बाद आपका दिल सुकून से भर जाएगा। तो अपना नाम और अपनी सिटी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप दुआ में शामिल होते हैं तो अल्लाह की रहमत आप तक जरूर पहुंचती है। ये वीडियो आखिर तक सुनिए और आमीन दिल से लिखिए, क्योंकि किसी की एक आमीन अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए और किसी की जिंदगी बदल जाए, इससे बड़ा कोई मुकाम क्या हो सकता है। आज का पैगाम है उस दिल के लिए जो टूट चुका है, उस शख्स के लिए जो तकलीफ से गुजर रहा है और उस इंसान के लिए जो सुकून की तलाश में है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर मुश्किल अल्लाह के हवाले हो जाए तो ये पैगाम आपके लिए है। रुकिए मत, स्किप कीजिए मत, क्योंकि शायद ये वो लम्हा है जहां अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। चलिए शुरू करते हैं और अल्लाह का ये पैगाम दिल से दिल तक पहुंचाते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। किसी को पैसों की तंगी, किसी को औलाद की फिक्र, तो किसी को रिश्तों का दर्द। कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया तो कभी हालात ऐसे बने कि उम्मीद ही टूट गई। कभी सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली सा लगा और कभी ऐसा लगा कि कोई राह ही नहीं बची। लेकिन क्या ये दुख हमेशा के लिए है? क्या ये तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, या अल्लाह हमें यूं ही बेसहारा छोड़ देगा? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी की जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप परेशान हैं तो जान लीजिए ये सिर्फ एक इम्तिहान है, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र करने वाले को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर अंधेरे के बाद सुबह आती है तो यकीन रखिए कि तकलीफ के बाद राहत भी आएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी खुशहाल रहें? अगर आप चाहते हैं कि हर दुख, हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर दे, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए, तो इस पैगाम को आखिर तक सुनिए, क्योंकि शायद यही अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी हो। याद रखिए, दुनिया में कोई चीज बेवजह नहीं होती। अगर बिना खोजे ये पैगाम आपके सामने आया है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अल्लाह ने आपको चुना है। शायद वो आपको कुछ बताना चाहता है, शायद वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह की रहमत उसे संभालती है। जब जब इंसान उसके आगे झुकता है तब अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। आज जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर तकलीफ, हर दुआ अल्लाह तक पहुंच रही है। वो आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपको उस जगह पहुंचाना चाहता है जहां आपका सुकून लिखा हुआ है। अल्लाह का पैगाम, ऐ मेरे बंदे, तू क्यों इतना परेशान है? तू क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठा है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरे साथ हूं? जब तुझे दर्द होता है तो मैं देखता हूं, जब तू रोता है तो मैं सुनता हूं, जब तेरा दिल टूटता है तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या तू ये सोचता है कि मैं तुझे क्यों तकलीफ में डालता हूं? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए इम्तिहान देता हूं।
क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूं जितना तू सोच सकता है। जब लोग तुझे छोड़ दें तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई तेरी सुनने वाला ना हो तो याद रख, मैं तेरी हर बात सुन रहा हूं। तेरे दिल की हर धड़कन मेरे पास पहुंच रही है। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तू क्यों सोचता है कि मैं तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा? मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, लेकिन मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए सबसे बेहतर है। जो तू मांग रहा है शायद वो तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देने वाला हूं वो तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। तू क्यों डरता है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरा रब हूं? मैंने ही तुझे बनाया है, मैं ही तुझे संभाल रहा हूं। अगर सारा जहां भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूं। तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आ। जब तुझे लगे अब कोई रास्ता नहीं बचा तो बस मुझसे कह दे, या अल्लाह मैं तेरा हूं। फिर देख मैं कैसे तेरी जिंदगी बदल दूंगा। हर तकलीफ एक नया रास्ता है। जब तू तकलीफ में होता है तो तेरा दिल हजार सवाल करता है, क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? कब खत्म होगी ये परेशानी? क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तेरा हालात से हार जाने का मन कर रहा है। पर याद रख, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुझे उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुझे उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है, नहीं बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए। मैं तुझे उन लोगों से अलग कर देता हूं जिनके बिना तू खुद को अधूरा समझता है। ये सजा नहीं है, बल्कि तुझे उन लोगों से मिलाने के लिए जो तुझे सच्चा प्यार और इज्जत देंगे। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूं। तू कहता है कि कोई तेरी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूं। तूने कभी गौर किया है, जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, कभी अचानक कोई दरवाजा खुल गया? जब तेरा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, ये मैं था। मैंने तुझे संभाला, मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। अल्लाह से दिल से मांगो, मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं, दिल से। मुझसे मांग, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, मोहब्बत से। मुझ पर भरोसा रख, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं, हर हाल में। मेरे लिए मेरी रहमत हमेशा खुली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तू वाकई मेरे हवाले करने के लिए तैयार है? ऐ मेरे बंदे, अगर तुझे लगता है कि तेरा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रख, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुझे यकीन नहीं कि हालात बदल सकते हैं, तो सोच, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई तो तेरा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान है। तेरी तकलीफें तुझे कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तू खो चुका है वो तुझे कुछ नया सिखाने के लिए था। जो तेरा छूट गया है राह दिखाने के लिए था। एक कदम उठाओ। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुझे तोड़ती दिख रही है, असल में तुझे निखार रही है। हर आंसू जो तूने बहाया है, उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। हर दुआ जो तेरी जुबान से निकली, उसे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तेरा है।
क्या तू इसी डर और मायूसी में रहेगा या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा? क्या तू अपने गम को अपने अंदर समेटे रखेगा या मेरे हवाले करके चैन पाएगा? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस एक कदम उठा और देख कैसे मैं तुझे उस सुकून तक ले जाता हूं जिसकी तूने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। एक नेक पैगाम। अगर तूने ये समझा है, अगर तेरे दिल में ये बात गहराई तक उतरी है, तो अब इसे खुद तक मत रखो। खुदा का ये पैगाम और उसकी रहमत अब तुझसे उम्मीद करती है कि तू इसे दूसरों तक पहुंचाए। जब खुदा का कोई नेक बंदा होता है तो उसकी अच्छाई फैलती है, उसका सुकून दूसरों तक पहुंचता है। यही तो अल्लाह का तरीका है। जब नेक काम करता है तो उसकी बरकत सब पर फैलती है। अगर तूने दिल से ये सुना है और ये तेरे दिल को छू गया है तो इसे दूसरों के दिलों तक पहुंचाओ ताकि ये पैगाम और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर तुझे ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तू हर नए पैगाम और अल्लाह की राह पर चलने की प्रेरणा पा सके। और कमेंट बॉक्स में अल्लाह लिखकर अपने इरादे मजबूत करो। आज हम अपने 30 दिन की दुआ चैलेंज के तहत 5 लोगों के लिए खास दुआ करते हैं और साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ मांगते हैं। यास्मीन राजस्थान से, या अल्लाह यास्मीन को सब्र अता फरमा, उनकी सारी मसाइल आसान कर दे और उनकी मोहब्बत में निकाह की राह बना दे। उनकी हर जायज ख्वाहिश को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। शेख नसीम आंध्र प्रदेश रायलसीमा से, या अल्लाह नसीम को उनकी तमाम परेशानियों से निजात दे, उनके दिल को सुकून और सब्र अता फरमा, उनके शौहर को नामाज और ईमान की हिदायत दे और उनकी जिंदगी को खुशहाली से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जावेद आलम चंडीगढ़ से, या अल्लाह जावेद के दिल को सुकून दे, उनकी मोहब्बत की उलझन को आसान कर और उन्हें सही राह दिखा। उन्हें वो ताकत दे जो इस तकलीफ से निकलकर सुकून की जिंदगी जी सके। आमीन सुम्मा आमीन। बुशरा रहमान बिहार से, या अल्लाह बुशरा का निकाह इजाज उल हक मेव से इस साल कबूल फरमा और उन्हें दुबई में अच्छी नौकरी अता कर, उनकी हर जायज दुआ को कबूल कर। आमीन सुम्मा आमीन। साइना प्रवीण, या अल्लाह साइना की माँ को तमाम बीमारियों से शिफा दे, उन्हें सेहत और सुकून अता फरमा और उनकी हर तकलीफ को दूर कर, उनके लिए आसानी और राहत की राह बना। आमीन सुम्मा आमीन। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए, या अल्लाह हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत को अपनी रहमत से नवाज, उनकी हर जायज दुआ कबूल फरमा, उनके दिलों को सुकून दे और उन्हें नेक राह पर चलने की तौफीक अता कर। आमीन सुम्मा आमीन।